शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कैसे हैं आप सर? गुरु जी की ब्लेसिंग्स सब पे बरस रही हैं किसी न किसी रूप में। कई बार हमें पता नहीं चलता और अचानक आपको ख्याल आता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी या ऐसा कुछ हुआ था, बिल्कुल ठीक हो गया। वो सब गुरु कृपा ही होती है संगत जी। कई बार हम भूल जाते हैं, परंतु हमारे गुरु जी हमारे को बिल्कुल नहीं भूलते। इसलिए गुरु जी से कहती हूँ कि हमेशा संगत को खूब ब्लेस करें। संगत जी भी गुरु से ज़्यादा ध्यान लगाए गुरु जी के बारे में और उनके खूब सत्संग सुने, पूरा सुने, जिससे उनके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं और आपको भी उससे तसल्ली हो और आप भी उसका फ़ायदा उठा सकें। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। मतलब ये शुक्राना सत्संग जो मेरा है वो आने वाली जो बीमारी हैं या आपको कमर दर्द, आँख की प्रॉब्लम, इसी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में ये सत्संग है। जो संगत जी बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने आप को भी फ़ायदा उठाइए। आप भी जो गुरु जी बोलते, तो मैं एक बार सत्संग सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरु जी का कई बार हर एक को गुरु जी अलर्ट कर रहे होते हैं। कमर दर्द, आँखों की कमज़ोरी, स्किन प्रॉब्लम और पेट दर्द या तेरे पति को कोई बीमारी होने वाली है, इस टाइप से गुरु जी हमें कई बार मैसेज देते हैं और हम लोग इग्नोर करते कि नहीं नो, ये सत्संग हमारे लिए नहीं है। बल्कि सत्संग में भी ये थोड़ा मैंने आपको बताया था ताकि आप इग्नोर ना करें गुरु महाराज जी के सत्संग को ऐसे देख के। तो आपको मैं बताती हूँ गुरु जी का क्या मैसेज होता है कि बर्तन धोने के लिए अंदर से बर्तन को ज़्यादा साफ करना चाहिए और बाहर से कम। इसका समझ गए होंगे संगत जी आप सब, फिर भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मतलब हमें अपने शरीर को अंदर से अच्छा रखना है, किसी का बुरा नहीं करना। बाहर की शक्ल तो अलग बात है, पर जो किसका बुरा नहीं करना और जो गुरु जी के आदेश है उन्हें मानना और जो हमें बुराइयाँ उनको बाहर निकालना, ये इस टाइप से कहने का अर्थ है इन पंक्तियों का कि बर्तन को धोने के लिए अंदर से ज़्यादा और बाहर से कम साफ करना है। इसका बहुत ही गहरा अर्थ है जो आप समझ गए होंगे। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब आप मेरे पास आते हो तो घड़े की तरह गंदे होते हो। जब घड़ा बन जाता है तो रखा क्या होता है, उस पर मैल आ जाती है। इसी तरह जब तुम मेरे पास आते हो, पहले तो मैं तुम्हें घड़े की तरह धीरे धीरे साफ करता हूँ, तुम्हारे अंदर की गंदगी को बाहर निकालता हूँ। तो जो आपसे लोग चिढ़ते हैं या आपसे जेलस करते हैं उनको दूर करता हूँ। इस तरह हमारी गुरु जी के साथ जुड़ने के साथ गुरु जी स्वयं ही ऐसे हमारी कई चीज़ों को ख़त्म कर देते। कई बार तो संगत को पता ही नहीं होता कि हमारे गुरु जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया और आप ठीक भी हो जाते, इसलिए आपको भूल जाते।
तो आपने गुरु जी के मंदिर बड़े साफ दिल से जाना है। किसी की कही सुनी बातों में नहीं आना है। किसी ने आपको कुछ कहा हो, अच्छा कहा हो, बुरा कहा हो, आपने कुछ नहीं कहना, क्योंकि हम गुरु जी की संगत है। गुरु जी स्वयं ही उसको, जिसने भी आपसे बुरा व्यवहार या बुरा आपके लिए सोचा या कोई ऐसा गलत काम किया है, क्योंकि अगर हम भी उनके उस आगे से पूरा बोल देंगे संगत जी जो हमारे साथ लड़ना चाहता है, तो फिर उसमें और हमें क्या फ़र्क हुआ। और जब हमें ये पता है गुरु जी हमारे गुरु महाराज ऐसे हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, हमें पूरे मैसेज पहले ही दे देते, तो फिर हमें डरने की कोई बात नहीं है। और आपने अपना फैसला गुरु महाराज जी पे छोड़ देना है कि जो करेंगे गुरु महाराज करेंगे, क्योंकि हम गुरु जी की संगत हैं। तो ऐसे ही जिसको आँखों की प्रॉब्लम हो, तो आपने क्या करना है संगत जी कि गुरु जी का जल लेना है, गुरु जी का टच कराना है और उस पानी से आंखें धोनी है। ये छोटे छोटे उपाय हैं, एक दिन में तो नहीं मैं कहती। अगर बहुत वीक है तो कुछ समय लगेगा, वो जब स्टार्टिंग ही हुई है तो नेचुरल जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये सब बातें बताने की नहीं है, आपको सब कुछ पता है। तो एक आंटी थी जिनको बार बार मैसेज आया, मतलब वो गुरु बता रहे थे कि मेरे अंकल को कमर दर्द, स्किन प्रॉब्लम और भी बहुत कई तरह की प्रॉब्लम है। तो मैं किसी से पूछ के कोई उनके उपाय करती हूँ, तो गुरु जी का थोड़ी ही देर में मैसेज आता है और आंटी जब मैसेज देखती है तो गुरु जी कहते हैं, ए आंटी तूने कोई उपाय नहीं करना है, जो मैं बताऊंगा वो करना है। तो धन्य हो ऐसे गुरु महाराज जो पल पल की हमारी खबरें रखते हैं और हमें हर चीज़ से बचाते हैं। तो हमें देखो फटाफट से वो मैसेज कर देते हैं और कहते हैं मैं किसी न किसी रूप में आके तुम्हें ब्लेस कर जाता हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे जो तुम उपाय बोलते हो करने की वजह मैं खुद स्वयं ठीक कर देता हूँ। तुम्हें मेरे उपाय भी पता है, पर जो मैं बताऊँगा वो करना होता। तो आंटी ने कहा ठीक है। तो पता नहीं गुरुजी ने क्या क्या किया हो अपने आप से, और वो अंकल धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ हो गई। इतनी सारी उनको प्रॉब्लम्स की धीरे धीरे 1 by 1 उनकी प्रॉब्लम्स खत्म होती चली गई संगत जी। तो हमें हर मैसेज का ध्यान रखना। अगर गुरु जी कहते उपाय नहीं करना तो नहीं करना है, उनके हुक्म का पालन करना है आप सबने। इसलिए हम आपको जल्दी से जल्दी गुरु जी के मैसेज आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप उन्हें सुनो और उनके बताए हुए रास्ते पे चलो और ध्यान रखो। अपने बच्चों का भी ध्यान रखो। गुरु जी आपके बच्चों को कोई मैसेज देते तो ज़रूर सुनो, वो मैसेज आपके ही लिए होता है।